कौन मैडम? और किस फॉर्म की बात कर रहे हैं आप लोग? और ऐसे किसी भी फॉर्म पे साइन नहीं लिए जाते। आपको हर चीज क्लिनिक पे समझा दी गई थी ना, बस उतना ही होता है। देखिए कुछ तो गड़बड़ है, कोई आपको अपना फैसला बदलने के लिए भड़का रहा है, इसीलिए आपने आखिरी वक्त में अपना फैसला बदल लिया। प्लीज गीता, प्लीज मेरे साथ चलो, और जिसने भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी है ना, हम उसे देख लेंगे, पक्का देख लेंगे। देखिए प्रक्रिया के लिए वक्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज चलिए। मुझे लगता है डॉक्टर सही सच कह रही हैं। लेकिन पता नहीं, मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। तो फिर आप हमारे साथ चलिए ना हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर से खुद पूछ लीजिएगा। हाँ प्लीज, लेकिन अभी चलिए। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। चलो चलो चलो। सही सही सही। दादा, सही दीदी मेरे आई बाबा के साथ बस अभी निकली। थैंक यू, जाओ जाओ जाओ। हेलो हेलो विराट। सही सही, तुम कहाँ हो? विराट, मैं गीता को लेकर हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। आप डॉक्टर अग्नि को बोलकर प्रक्रिया शुरू करवाइए। हाँ सही वो सही तुम गीता को लेकर वहां हॉस्पिटल टाइम पर नहीं पहुंच पाई, और मैंने भी तुम्हें बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। कितनी बार फोन लगाया, और सच कहूं तो सही हमारे पास वक्त ही नहीं बचा था, और एन मौके पर हमें किसी और की कोक लेनी पड़ी थी। सही, अरे भाऊ, लेफ्ट नहीं राइट लीजिए, राइट। हाँ विराट। हेलो हेलो विराट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं? हेलो विराट, मैं आपसे सीधे हॉस्पिटल में ही मिलती हूँ। हाँ सही आवाज आ रही है? सही हेलो। सही ने सुना भी जो मैंने कहा? पत्र लिखा, सब ठीक है? जी बड़ी मामी। ये कौन है? ये गीता तो नहीं है। ये पत्र लिखा है हमारे खानदान की बहू। हमारे परिवार ने सई और विराट के बच्चे को जन्म देने के लिए पत्र लिखा की कोख को चुना। आप आखिरी वक्त पे अपना फैसला कैसे बदल सकती है? और अब आपने इनके साथ ये प्रक्रिया भी करवा दी। क्या पता ये अपनी मर्जी से कर रही है या फिर आप लोगों के दबाव से। आप परेशान मत हो डॉक्टर, इसने खुद अपनी मर्जी से किया है, इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। अब इस प्रक्रिया में जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। आपने आखिरी वक्त पे गीता की जगह इन्हें लाके हमारे साथ धोखा किया है, ये सही नहीं हुआ। मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगी। होने दो उसे गुस्सा, हमें जो चाहिए था वो तो हो गया ना। सिस्टर चलो। सही, क्या बोलूंगा मैं सही को? काकू, काकू, विराट सर कहाँ है? तुझे ढूंढने गए हैं। तो अब तक कहाँ थी? और ये चोटें कैसी लगी? क्या हुआ? अब गीता को मिलना चाहती थी ना। ये गीता है और ये इनके पति योगेश। तूने इसे लाने में देर कर दी। देर नहीं काकू, मैंने विराट सर को फोन करके कह दिया था कि वो डॉक्टर को बोलकर प्रक्रिया की तैयारी शुरू करवा दे। लेकिन उससे पहले हमें डॉक्टर से मिलवाएं। हमें उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर सही जवाब मिला तो ही गीता प्रक्रिया के लिए जा पाएगी। हाँ हाँ कर लो ना, डॉक्टर से बात कर लो, लेकिन इसे प्रक्रिया के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। काकू, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा क्यों कह रही हैं? गीता हमारी आखिरी उम्मीद है। सिर्फ गीता की वजह से मेरा और विराट सर का बच्चा इस दुनिया में आ सकता है। नहीं,
ये औरत हमारी आखिरी उम्मीद कभी भी नहीं थी। हमारी उम्मीद का दिया तो हमारे पास पहले से मौजूद था। तेरे और विराट की खुशियों को रोशनी देने के लिए हमारे पास था। इस गीता से बेहतर विकल्प था हमारे पास। कहीं आप हाँ, मैं पत्रलेखा के बारे में बोल रही हूँ। तेरा और विराट का बच्चा, इस खानदान का चिराग पत्रलेखा की कोख में आ गया है। सही सही, ये क्या हुआ तुम्हें? झूठ? चोरों ने तुम्हें? अब वो सब छोड़िए। ये काकू काकू क्या कह रही है कि गीता की कोख से बेटर पाखी दीदी ऑप्शन है? ये क्या चल रहा है? बोलिए ना कुछ विराट, ये क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ कि पत्रलेखा बेहतर क्यों थी। क्योंकि तेरी इस गीता ने तो आखिरी वक्त पर तेरा साथ छोड़ दिया। इसे तेरे और विराट के सपने की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन पत्रलेखा यहाँ मौजूद थी। तेरी इतनी बातें सुनाने के बावजूद वो तेरी मदद करने के लिए तैयार थी। उसने तेरे सपने को टूटने से बचाया है। उसने मेरे और विराट के सपने को टूटने से बचाया है। आप ये कह रही हैं कि पाखी दीदी की कोख में हमारा बच्चा? हाँ, तेरी औरत तो गायब हो गई ना, पहुंची नहीं, और फिर तू भी गायब हो गई। तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे और विराट को तो फैसला लेना था और हमने फैसला ले लिया। तेरा और विराट का अंश पत्रलेखा की कोख में डाल दिया गया है। मेरी सहमति के बगैर आपने हमारे बच्चे के लिए पाखी दीदी की कोख क्यों चुनी? सही, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रही हो, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं था। सही, हालात ऐसे कुछ हो गए थे। गीता यहां पहुंच नहीं पाई थी वक्त पर। तुम्हारा कोई आता पता नहीं था। तुम्हें कितनी बार मैंने फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन और सही वक्त नहीं था। बस कुछ मिनट बाकी रह गए थे, और अगर सही हम ये मौका गवा देते ना तो हम हमारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला पाते। इसीलिए आपने हमारे बच्चे के लिए पाखी दीदी को चुना। जिस बात के लिए मैंने साफ ना बोला था, आपने वही किया। सही, मैंने इस सब के लिए हामी नहीं भरी थी। प्लीज यकीन करो मेरा। लेकिन आपने ना भी नहीं बोला ना। ये सब हुआ, आपने रोका नहीं ना। और ये रोकता भी क्यों? पत्रलेखा के अलावा और कोई तरीका भी तो नहीं था तेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने का। तुझे तो मेरा और पत्रलेखा का एहसान मानना चाहिए कि तेरे और इस औरत के गायब होने के बावजूद हमने इस काम को अंजाम दिया। काकू, उस काम को करवाने का क्या फायदा जिसके लिए सामने वाला तैयार ही नहीं है? आपने ये प्रक्रिया तो करवा दी, लेकिन मेरा अंश वैसे बर्बाद होता, आपने ऐसे बर्बाद कर दिया। एक ही बात है। किसने कहा कि पत्रलेखा इस सब के लिए तैयार नहीं थी? वो तैयार थी। इसी हॉस्पिटल में उसकी सारी जांच करवाई गई थी। लेकिन मेरी जानकारी के बगैर पाखी दीदी खुद को तैयार क्यों कर रही थी इस प्रक्रिया के लिए, जबकि मैंने तो मना कर दिया था ना? आप जानते थे इस बारे में कि पाखी दीदी डॉक्टर की दी हुई दवाइयां लेकर खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार कर रही हैं? नहीं सही, मैं भी उतना ही हैरान हुआ जितना तुम हो रही हो अभी, जब काकू ने मुझे ये सब कुछ बताया था। प्लीज ये सब सोचना बंद करो कि मैं इस सब में शामिल हूं। सही में परेशान हुआ क्योंकि तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल किया लेकिन लग ही नहीं रहा था। बाद में जाके पता चला जब कदम ने मुझे बताया कि तुम्हारा फोन चोरी हो चुका था। सही में सच बता रहा हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इस सिचुएशन में मैं करूं तो क्या करूं। कॉल करूं, कैसे करूं? अगर करना है तो तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि यहां रुकना विराट, गीता आएगी तो उसके साथ प्रक्रिया शुरू कर लेना। लेकिन सही, हमारा वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा था, इसीलिए काकू ने यह फैसला किया पाखी को अंदर भेजने का। ये क्या तरीका है अपने पति से बर्ताव करने का?
काकू प्लीज, आप हमारे मामले से दूर रहिए, ये पति पत्नी का मामला है। मैं अपने पति से बात करती हूँ। और आपने काकू को, आखिर दीदी को अंदर जाने दिया, ये फैसला लेने दिया? क्यों? जबकि आप जानते थे मैं इस मामले में इस बात के खिलाफ हूँ। तो क्या करता? हमारे बच्चे की इस दुनिया में आने की आखिरी उम्मीद जो थी उसे मर जाने देता? सही मैंने जैसे कहा, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं फैसला लेने की स्थिति में ही नहीं था। फिर भी फैसला तो आपने लिया ना? नहीं। हाँ, बाकी दीदी को चुना ना हमारे बच्चे के लिए। इसी वजह से काकू ने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर ये रोकता तो भी मुझे कदम उठाना ही पड़ता। बात इस खानदान के चिराग की है। तुझ पर और इस औरत पर मैं भरोसा करके बैठती तो ये प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन मैं गीता को ले आई ना। लेकिन देर से। डॉक्टर ने पहले ही फरमान सुना दिया था। तू यहाँ नहीं थी ना, इसलिए तुझे पता नहीं है। तू तो इस औरत को ढूंढने गई थी जिसे यहाँ पर वक्त से पहले मौजूद होना चाहिए था, और अब तू आई है सब कुछ होने के बाद। अगर मैं पत्र लेखा को अंदर नहीं भेजती और तू इसे लेकर आती तब भी बहुत देर हो चुकी थी। तुझे तो इस औरत को ढूंढने जाना पड़ा, लेकिन पत्र लेखा एक फोन पर यहाँ आकर खड़ी हो गई। वो तो बेचारी खुद कह रही थी कि सही को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो फिर वो इसके लिए राजी क्यों हुई? क्योंकि वो खुद से पहले हमारे परिवार के बारे में सोचती है। उसने अपने आप को इस दिन के लिए तैयार किया था कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए तो वो हमारी मदद कर सके। और देखो, हालात ऐसे हो गए कि इस औरत ने अपने कदम पीछे किए और पत्र लेखा ने आगे आकर हमारे परिवार की मदद की। गीता यहाँ आना चाहती थी, वो तो कोई इन लोगों के घर गया, गीता को और इसके पति को इस प्रक्रिया के बारे में गलत जानकारी दी, डराया, और इसी वजह से एंड वक्त पर गीता ने यहाँ आना कैंसिल करा। इनके घर पे जाकर ऐसी हरकत कौन करेगा? एक औरत आई थी, उसने कहा वो इसी हॉस्पिटल में ही काम करती है। क्या नाम बताया था? माधुरी आप्टे। माधुरी? हाँ, माधुरी। उसने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ खतरा है, जिसकी वजह से आप लोग मुझ पे केस करके जेल भी भेज सकते हैं। ये जानकारी मिली कैसे? क्योंकि ये जानकारी तो गुप्त होती है ना। ये गीता के घर का एड्रेस और डिटेल्स कहाँ से मिला होगा? किसे पता ये औरत सच बोल रही है या झूठ। ये अपने को तुम्हारे बच्चे के लिए देना ही नहीं चाहती थी। गीता क्यों झूठ बोलेगी? गीता ने खुद डॉक्टर साई को मदद करने के लिए फैसला किया था, और डॉक्टर साई का हमारे ऊपर एहसान है। उस औरत ने हमें आकर एक ऐसे फॉर्म पर साइन करने के लिए कहा, उस पर ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि हमें पीछे हटना ठीक लगा। है कौन ये औरत? मैं बांग बनने के लिए एकदम फिट हूँ विराट। बड़ी मामी ने मेरा एक बड़े डॉक्टर से चेकअप करवाया। प्लीज विराट, प्लीज तुम सही को समझाओ ना। तू कभी भी मेरी बात नहीं समझ सकती, क्योंकि तू कभी माँ नहीं बन सकती। और ऐसी औरतों को, उन औरतों का मान सम्मान रखना चाहिए जो इन्हें ये ममता का स्वाद चखाती है, इनके लिए बच्चा पैदा करके। जी, आप कौन? मैं माधुरी आप्टे, डॉक्टर रागिनी के क्लिनिक से आई। मुझे इन फॉर्म्स पर आपके साइन चाहिए थे। एक मिनट नर्स। इस वक्त मैं तुझे बाकी से कोई सवाल जवाब करने नहीं दूंगी। सिस्टर, ले जाओ।
सब में कुछ भी गलत नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। कोई औरत गीता के घर जाती है, उसको और उसके पति को गलत जानकारी देती है, मजबूर करती है कि वो एंड वक्त पर पीछे हट जाए। और आखिर दीदी इतने दिनों से खुद को इस बात के लिए तैयार कर रही थी। किस तरफ इशारा कर रही हो तुम सही? सही सही सही, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं। इस सही को तो खुद के सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। उसे तो बस अपनी मनमानी करनी होती है। और एक तू है जो हमेशा खुद से पहले हमारे परिवार की चिंता करती रहती है। अभी भी वापस आकर उसे अपनी मनमानी करनी थी। वो तो अच्छा हुआ कि हमने फैसला सही वक्त पर ले लिया। और पता है क्या कह रही थी कि कोई औरत गीता के घर पर गई थी कुछ झूठे फॉर्म साइन करवाने। कौन हो सकती वो औरत? मेरे और तेरे अलावा कौन हो सकता है जो नहीं चाहता था कि गीता सई और विराट के बच्चे को अपनी कोख में पाले? मुझे तो लगता है कि वो गीता बस कहानियां बना रही है और ये सई, हमारी समझदार डॉक्टर सई, उन पर यकीन कर रही है। हो सकता है बड़ी मामी की सही या फिर वो गीता झूठ बोल रहे हो सकता है नहीं, ऐसा ही हो रहा है। उस गीता की नीयत नहीं होगी, इसीलिए वो बहाने बना रही है। लेकिन अगर गीता और उसके पति ने मुझे देख लिया और सही को बता दिया कि मैं ही उसके घर गई थी तो विराट भी मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना कुछ होने के बाद भी गीता हॉस्पिटल आ जाएगी। हेलो हेलो मैडम, आपको डॉक्टर सही ने रूम नंबर 3 में बुलाया है। आप वहाँ आ जाइए और हाँ, आप अकेले आइएगा, अपने पति के साथ नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि डॉक्टर सही आपसे अकेले में मिलना चाहती है। हाँ ठीक है, आप यहीं वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना लेकिन। आ जाइए। मैम, डॉक्टर सही कहाँ है? माधुरी मैडम, आप? हाँ, मैं। डॉक्टर सही कहाँ है? उन्होंने मुझे इस कमरे में आने के लिए कहा था। मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। मुझे उन्हें बताना है कि आप ही हैं जो वो फॉर्म लेकर मुझसे साइन करवाने आई थी। तुम्हें सही ने नहीं, मैंने यहाँ बुलाया है। लेकिन क्यों? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो भी झूठ बोल के कि डॉक्टर सही मुझे यहाँ पे बुला रही हैं। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। पर तुम हो कौन? और ये पेशेंट के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम बीमार तो नहीं हो? हाँ, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी किसी के बच्चे को अपनी कोख दी है। तेरा और विराट का बच्चा, इस खानदान का चिराग पत्रलेखा की कोख में आ गया है। तुम पत्रलेखा हो? हाँ। अभी मुझे यकीन हो गया कि डॉक्टर सही झूठ नहीं बोल रही थी। तुम ही वो झूठे फॉर्म्स मेरे पास लेकर आई थी और मुझे रास्ते से हटा के तुमने अपने साथ ही प्रक्रिया कर ली। मुझे अभी सही मैडम को सब कुछ बताना होगा। रुको गीता प्लीज। मैं नहीं रुक सकती, डॉक्टर सही को सब सच बताना होगा मुझे। गीता गीता प्लीज प्लीज, तुम पहले मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वही करना।